अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली अबड़ो। आप देख रहे हैं वफ़ा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे फैज़ हमीद के गिरफ्तारी के बाद मुल्क के अंदर बनने वाली सूरत हाल और इंतशार पर। मेसा के जमहूरियत वालों यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का शुरू किया गया सिलसिला पर। नाज़रीन, फैज़ हमीद एक हफ़्ता पहले फ़ौज के तहवील में ले लिए गए थे और फैज़ हमीद की कोर्ट मार्शल शुरू हुई। नाज़रीन, फैज़ हमीद के गिरफ्तारी के एक दिन बाद 3 और आर्मी अफसरान को हिरासत में लिया गया, जिसमें कर्नल और ब्रिगेडियर शामिल थे। ISPR का कहना था कि ये जो 3 अफसरान भी लिए गए हैं, ये मुसलसल फैज़ हमीद के जो गलत काम थे उनमें मुलविस रहे हैं, इसलिए इनको भी गिरफ्तार किया गया है। जिसके बाद एक के बाद एक के लिए मीडिया पर यह शुरू हुआ कि मुख्तलिफ लोगों को, जो सिविलियन भी हैं, सियासतदान भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं, उनको गिरफ्तार किया जाएगा जो फैज़ हमीद और इमरान खान के साथ मुख्तलिफ कामों में शरीक रहे हैं और राब्ते में रहे हैं। आपको पता है कि जेल के अमले के 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, जो कि इमरान को और बुशरा बीबी के बीच में और एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने में और मुख्तलिफ चीज़ें बाहर मीडिया पर भेजने में काम करते थे, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। नाज़रीन, फैज़ हमीद के हिरासत में लिए जाने के बाद मुल्क में जो इंतशार वाले बयानात आ रहे हैं और मुसलसल इंतशार फैलाया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर भी जो मुख्तलिफ मुहिम चलाई जा रही है। नाज़रीन, फैज़ हमीद के गिरफ्तारी के बाद ये भी कहा जा रहा था कि फैज़ हमीद के साथ जो पॉलिटिशियन भी राब्ते में रहे हैं, जो जजेस राब्ते में रहे हैं, अब उनकी बारी है। जैसा कि साकिब निसार जो थे, साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान और फैज़ हमीद के बहुत करीबी समझे जाते थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी और बंदयाल की गिरफ्तारी के लिए भी कहा जा रहा था। लेकिन आज साबका चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार का बयान सामने आया है। उन्होंने सब मामलात की तरदीद करते हुए कहा है कि फैज़ हमीद उनसे मेरा, जब मैं चीफ जस्टिस था तो किसी हद तक राब्ता तो था, लेकिन मैंने कोई भी उनके कहने पे गलत काम नहीं किया। वो मेरे रजिस्ट्रार के साथ राब्ते में होते थे। और उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि कुछ दिन बाद मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, इन चीज़ों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। नाज़रीन, आपको मालूम है कि इमरान खान की गवर्नमेंट में जब मुखालफिन के ऊपर नेब के केसेस और दीगर केसेस बनाए जा रहे थे, साकिब निसार के हवाले से ये कहा जा रहा था कि 100% वो प्रो PTI हैं और PTI और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, एज़ पर लॉ नहीं चल रहे हैं। ये भी उस पर इल्ज़ामात लगे कि इमरान खान के साथ उसका याराना है और इमरान खान के कहने पे वो मुखालफिन के ख़िलाफ़ फ़ैसले देते हैं और मुखालफिन को कोई नहीं दिया जाता। नाज़रीन, आज मैं इस हवाले से भी बात करूँगा कि जैसा कि ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ लोगों को गिरफ़्तार किया जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो नज़र आ रहा है कि इमरान खान को वो फ़ौज के हवाले शायद किया जाए, क्योंकि इमरान खान ये खुद भी कह चुके हैं। आपको मालूम है कि जैसे ही फैज़ हमीद को गिरफ़्तार किया गया तो दूसरे दिन PTI के सरबराह इमरान खान का ये बयान सामने आया था कि अच्छी बात है, अगर फैज़ हमीद को 9 मई के हवाले से गिरफ़्तार किया गया है, फ़ौज इंटरनल मामलात में एहतसाब करना चाहती है तो फिर सबका एहतसाब होना चाहिए। फिर तीसरे दिन इमरान खान का जब दूसरे लोगों को गिरफ़्तारी का सिलसिला शुरू हुआ तो इमरान खान का ये भी कहना था कि मेरे खिलाफ फैज़ हमीद को वादा माप गवाह बनाया जाएगा और मुझे भी वो फ़ौजी अदालत में लिया जाएगा, और ताकि मुझे ये प्रेशराइज़ कर सके और अपने मोटिव और नज़रे से हटा सके। तो नाज़रीन, इमरान खान के इल्ज़ामात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, मेरा ख्याल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अभी ठान ली है कि जो भी इमरान और फैज़ हमीद के राब्ते में लोग थे या गलत धंधों में मुलविस थे, उन सब को उठा लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए और सबके फ़ौजी अदालतों में केस चलें, ताकि ये इमरान चैप्टर ये जो पाकिस्तान के गले में हड्डी की तरह अटका हुआ है, उसका मामला और चैप्टर क्लोज़ किया जाए। नाज़रीन, आने वाला वक्त ये साबित करेगा फैज़ हमीद और मुख्तलिफ फ़ौजियों का एहतसाब शुरू हुआ है, ये अमल रुक जाता है या आगे जाके किसी नतीजे पे पहुंचता है, ये आने वाले वक्त में हम और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन, फैज़ हमीद का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो फैज़ हमीद पे तो बहुत सारे इल्ज़ामात लगते रहे हैं और अब भी लग रहे हैं। ये वाज़ेह हो जाएगा कुछ दिनों में कि फैज़ हमीद को
किस तरफ किया जा रहा है और फैज़ हमीद को कौन सी सज़ा दी जा रही है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में कुछ दिन से बयानबाजी की हद तक एक कशीदगी नज़र आ रही है, जिसमें जो रहनुमा है पीपल्स पार्टी के और नून लीग के एक दूसरे के खिलाफ जो है वो बयानबाजी दे रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले सदर आसिफ अली जरदारी पंजाब गए थे और एयरपोर्ट पर वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब मरियम नवाज़, उनका वो इस्तकबाल नहीं करने आई थी, उनको रिसीव नहीं करने आई थी, जिसके बाद ये मामला शुरू हुआ और पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने नून लीग के हुकूमत के खिलाफ जो है बयान देना शुरू किया। बाजी वाले जो मामलात हैं वो आगे बढ़ गए और नून लीग की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से मुख्तलिफ इल्ज़ाम भी लगाए गए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 2 दिन पहले नून लीग का जो सरबराह है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वज़ीर आज़म और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने साथ मिलकर एक इजलास बुलाया। इजलास में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें नवाज शरीफ की तरफ से ये ऐलान किया गया कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है मरियम नवाज़ जो हैं वो 45 अरब का जो है पंजाब के लोगों को रिलीफ देना चाहती है, जो कि 14 रुपया फी यूनिट बिजली जो है सस्ती दी जाएगी। जो कि 500 यूनिट से कम बिजली यूज़ करते हैं उनके लिए 45 अरब जो है मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोग्राम से काटे गए हैं और वो आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि 2 महीने बाद जो है एक सोलर प्लांट लगाए जाएंगे जो मुख्तलिफ लोगों को लगा कर देंगे, ताकि बिजली की जो खपत है और जो बिजली की लोड शेडिंग है उनका कोई अल्टरनेट किया जा सके। उसके बाद नाज़रीन हुआ यूँ कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, शर्जील मेमन और सईद गनी और मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के नून लीग के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी शुरू हुई और उन्होंने कहा कि ये बिजली जो है और वफाक जो है वो पूरे पाकिस्तान को फैसिलिटेट करे और पूरे पाकिस्तान में 14 रुपये या 15 रुपये या जितने भी बिजली सस्ती करनी चाहिए, ना कि सिर्फ पंजाब में। आज एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि ये जो 45 अरब का जो रिलीफ है पंजाब के लिए, ये वफाक ने इसमें 1 रुपया भी नहीं दिया। ये पंजाब हुकूमत जो है और मरियम नवाज शरीफ की तरफ से मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये पैसे काटे गए हैं और वो सूबे कर रहे हैं। अगर दूसरे सूबों को भी ये करना है तो अपने डेवलपमेंट से ये पैसे काट कर सकते हैं। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो बयानबाजी की हद तक कशीदगी नज़र आ रही है, ये तो वक्त साबित करेगा कि आगे जाके मामलात जो है किस तरफ गामजन होते हैं। लेकिन इस वक्त जो है एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू है और सूबे का जो बजट है जो कि वफाक की तरफ से सूबे को मिलता है वो भी नहीं दिया जा रहा और बहुत सारी जो डेवलपमेंट है वो बजट ना देने की वजह से रुकी हुई है। आने वाले वक्त में यही देखा जाएगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के करीब आती हैं, ये मामला बयानबाजी की हद तक रहते हैं या ये मामला जो है एहतजाज की तरफ जाएंगे और पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ एहतजाज करना शुरू करेगी और जो है वो मुख्तलिफ जो डिमांड्स हैं जो उनकी ड्यू हैं वफाक के ऊपर मांगना शुरू करेंगी। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त किसी नई अहम इशू तक। अल्लाह हाफ़िज़।